हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और व्लॉग्स को देख रहे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना, उसमें मैंने सारी सफाइयाँ जो है करनी थी अपने रूम की, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मिलके करती हूँ। और जो है मज़ा आता है ना ऐसे शेयर करने में कि क्या चल रहा है लाइफ में क्या नहीं। तो आप लोग भी कमेंट्स करके बताया करेंगे क्या चल रहा है, कैसे आप लोग अपने रूम की सफाइयाँ कैसे कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ना एक एक मुझे लगता है व्लॉग्स करते करते एक फैमिली की तरह की ना एक बॉन्डिंग सी बन जाती है। जो लोग देख रहे होते हैं और जो व्लॉग बना भी रहा था ना, उसके भी दिमाग में चल रहा होता है अच्छा ये वाली चीज़ डालूँ तो जो है वो उन लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। और वो व्यूज़ से पता लगता है, जितने व्यूज़ आते हैं जितने कमेंट्स आते हैं उस तरीके से। और जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है तो आई थिंक एक बॉन्ड जो है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे इतना गंद इसने कैसे मचा लिया है। ये गंद जो है इसलिए मचा हुआ है क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें जो है वो मंगवाई थी, तो उनकी जो है वो अनपैकिंग करते हुए ज़ाहिर है सारे उसके ऊपर जितने भी कवर्स लगे होते हैं वो सारे मैंने उतार उतार के नीचे फेंके थे कि बाद में उठा लूँगी। तो बस फिर इसलिए कचरा जो है वो बहुत ज़्यादा मच गया था। इसके अलावा जो हीटर मैंने मंगवाया था उसका जो है जो बॉक्स था वो भी पड़ा हुआ था। तो इन चीज़ों को बस इधर उधर करना था और जो है अनबॉक्सिंग करते करते पूरी जो है वो फिल हो चुकी थी मेरी जो है ना, ये गार्बेज बकेट जो है वो पूरा फिल हो चुका था। तो इसको भी मैंने सोचा आज मेरे पास टाइम है तो हर चीज़ जो है ना वो चकाचक कर देती हूँ। मैं इस तरह करती हूँ कि रूम में जब ब्रूम लगाना है उससे पहले ही मैं जो है वो बड़ी बड़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसे खुद हाथों से जो है वो उठाती हूँ और इस तरह का प्लास्टिक बैग जो है वो लेकर फिर उसके बाद उसमें डाल देती हूँ। फिर एक बार जो है वो ब्रूम जो है ना वो लगा लेती हूँ रूम में। बस इस तरीके से करती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती कि सारी चीज़ें निकाल के फेंक दी फिर जो है वो ब्रूम लगाया फिर लास्ट में जाके उठा दिया। ये थोड़ी सी हैबिट है और मुझे लगता है इससे थोड़ा आसान हो जाता है। वरना ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कचरा है और वो इधर उधर भी जा रहा होता है। तो मुझे लगता है वो ईजी हो जाता है जब आपके सामने सिर्फ छोटी चीज़ें रह जाती है तो वो जो है ना वो ईजीली आपकी आंखों के सामने रहती हैं। बस ये उठा के जो है इधर रख देनी है। फिर इसके अलावा कपड़े जो हैं एज़ यूजुअल जितने भी सारे ट्राई करने होते हैं, जो चीज़ें मैंने जो है वो पैक करी होती हैं और जो रह जाती हैं तो फिर उनको जो है वो मैं बेड पे थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ या नीचे जो है वो रख देती हूँ। फिर उसके बाद जो है वो इनको जो है वो साफ़ सुथरा करके पैक करके रखती हूँ इनकी जगहों पर। ऊपर वाले रूम में जो है वो मिट्टी ऐसे आती है जिसका कोई हिसाब नहीं। मुझे नहीं पता कि मेरे रूम का ये हिसाब है क्योंकि नीचे भी आती है, ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं आती, नीचे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ और हर जो है वो वीक में जो है मैंने 2 बार डस्टिंग करनी होती है और ऐसा लगता है जैसे महीने में जो है ना वो एक बार कर रही हूँ। इस तरह से डस्टिंग वाला सीन होता है। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान में या लाहौर में जो है ना ये हर घर का ही मसला है कि जो है बहुत सारी मिट्टी आ जाती है और उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इवन कि मेरी अम्मी तो कहती हैं कि रोज़ ही जो है वो डस्टिंग ज़रूरी होती है क्योंकि रोज़ की बेसिस पे इतना कचरा निकल रहा होता है। इवन कि जब जो है हमारी है जो हाउस हेल्प है वो जब भी झाड़ू लगा रही होती है तो मिट्टी निकल रही होती है, समझ नहीं आती कल ही तो लगाया था झाड़ू, इतनी मिट्टी कहाँ से आ गई।
आप लोग सोच रहे होंगे आज मैंने जो है वो पिलोज़ और ये सारी चीज़ें ऐसे करके क्यों रख दी हैं, इतने अच्छे से नहीं लगाई। तो उसका रीज़न ये है कि मैंने फ़ौरी से बाद में जो है वो काम करना था और बिस्तर के अंदर घुस के ही करना है, क्योंकि सर्दी है इधर। अब उतनी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत है, तो इसलिए मैंने जो है वो बस रफली सा इसको किया था। पिलोज़ मैंने बहुत सारे अपने आस-पास रखने होते हैं, उसके बाद ही जो है वो कंप्यूटर पे काम करना स्टार्ट करती हूँ। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो इसको वो होता है ना सेट वेट करके नहीं रखा, तो नहीं रखा था। अच्छा जी, साइड टेबल जो है आप लोग खुद देखना यार, इतना कचरा मचा के मैंने रखा हुआ है साइड टेबल पे, और इवन के ये जो बुक्स होती हैं इसके ऊपर भी बहुत डस्ट आई होती है, तो बस वही सफाई कर रही हूँ और चीज़ें जो हैं उनकी अपनी अपनी जगहों पे से प्लेस कर दूँगी। मैं रिसेंटली ना एक व्लॉग देख रही थी, वो किसी आई थिंक के इंग्लैंड में कोई रहती हैं या पता नहीं अमेरिका में, अभी मुझे सही से याद नहीं है। तो उनका व्लॉग देख रही थी मैं, तो उसमें ये है कि वो सफाई ही कर रही थी। तो अपने रूम की बहुत पूरा उन्होंने तो रूम के अलावा पूरा अपना जो उनका अपार्टमेंट था उसकी पूरी सफाई करी थी, तो वो दिखा रही थी, उसकी व्लॉगिंग जो है वो उन्होंने डाली हुई थी। तो मुझे उधर से देख के ना फ़ौरी से आया यार, चलो मैं भी उठ के ना सफाई करूँ अपने रूम की, इतना मैंने कचरा मचाया हुआ है। तो मुझे लगता है एक अच्छी व्लॉगिंग जो है ना वो आपको इंस्पायर भी बहुत करती है इन सारी चीज़ों में। अगर कोई आप किसी को देखते हैं ना यार वो कुकिंग कर रहा है, उसने आज ये बनाया, तो आपका भी दिल करता है चलो यार थोड़ा सा अपनी लिमिट पुश करो और ये चीज़ करो। और अगर कोई सफाई कर रहा है तो उसको भी देख के, लॉन्ड्री कर रहा है कोई, तो उसको देख के आई थिंक कि ये पॉजिटिव व्लॉगिंग का ना ये वाला बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ का दिल नहीं भी कर रहा ना, तो अगर अगले बंदे को हम थोड़ा देखते हैं कि यार ये कोई पॉजिटिव चीज़ कर रहा है, तो वो करने का दिल करता है। तो मेरे ख्याल से व्लॉगिंग की बेस्ट चीज़ मुझे यही लगती है कि अगर अगला बंदा जो है ना कोई पॉजिटिव चीज़ दिखा रहा है तो उसको सीखने में आपकी बड़ी हेल्प हो जाती है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा है कि नहीं, या फिर ये मेरे साथ ही है कि मैं ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे ये चीज़ इंस्पायर करती है। इवन कि अब तो इस हद तक हो चुका है कि मुझे लगता है कि इतनी सारी चीज़ें यूट्यूब पे सीखने के लिए हैं, जिस पूरा एक यूट्यूब ना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन चुका है रियली। अगर आपको पेंटिंग सीखनी है वो उधर है, आपको कोई IT से रिलेटेड चीज़ सीखनी है वो उधर है, आपको कोई इस तरीके के स्किल सीखने जैसे सफाई हो गई और क्या कहते हैं कुकिंग सीखनी। आजकल वो वाला हिसाब नहीं है कि आपको अपनी अम्मी के साथ जो है ना वो एक्स्ट्रा किचन में टाइम लगाना पड़ेगा तो तभी किचन में जो वो काम आएगा। इवन कि अब तो वो वाला वक्त आ गया कि अगर आपकी अम्मी को कोई चीज़ नहीं भी बनाना आती ना, तो अब लड़कियां जो हैं वो नई नई चीज़ें सीख के अपनी अम्मी को भी सिखा रही होती हैं कि यार अम्मी ये वाली चीज़ जो है ना मैंने सीखी है, चलो ट्राई करता है। एक दो बार जला भी लो कोई मसला नहीं है, तीसरी बार वो सही बन ही जाती है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो कि व्लॉगिंग के थ्रू जो है ना वो बहुत इमर्ज हो रही है। यहाँ पे मेरे प्रिंटर की भी हालत ख़राब हुई हुई है, और प्रिंटर को देख के फिर मुझे याद आ गया, शुक्र है कि मैंने जो है ना वो इंक मंगानी है, क्योंकि मेरी इंक ख़त्म हुई हुई है। तो अब याद आ गया, थैंक्स टू माई ब्लॉगिंग। यहाँ पे कपड़े भी सूखने के लिए जो है वो मैंने डाल दिए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा क्लिप शेयर कर लें। और उसके बाद मैं नीचे चली गई थी। नीचे जाके जो है मैं अम्मी के साथ जो है वो चाय शाय पी रही थी और बातें कर रही थी। इन सर्दियों में ना मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी कंफ्यूज रही हूँ, लाइक अपने करियर से रिलेटेड रही हूँ, और बहुत सारी और भी चीज़ें थी जिनसे रिलेटेड जो है मेरे काम बहुत ज़्यादा अटके हुए थे, तो वो भी उनमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम कर रही थी। तो बहुत सारी चीज़ों में ना मैं सोच रही थी कि मैंने अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर किया। इन सर्दियों में तो एक्सट्रीम लेवल का हुआ है, कुछ तो मेरी कन्फ्यूजन की वजह से हुआ है कि भाई चीज़ों को जो है वो सोच सोच के कि ये होना है कि नहीं होना, करना है कि नहीं करना, उसकी वजह से। और भी पता नहीं क्यों मैंने अपनी इस बार ना हेल्थ को अपनी सर्दियों में बहुत इग्नोर किया। इवन कि मैं सही से जो है शुरू में पानी पी रही थी, लेकिन बीच में जो है वो मैं पानी पीना जो है वो छोड़ गई थी। सर्दी शायद बहुत ज़्यादा लग रही थी इसकी वजह से, या पता नहीं फॉर व्हाट रीज़न, लेकिन छोड़ गई थी। तो अब जो है ना मैंने अपनी रूटीन दोबारा से सेट करनी है, आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। और ये वाला क्लिप मैंने पहले भी सेंड किया था, सॉरी शेयर किया था, लेकिन अब मैं फिर से जो है वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें हानो जो है वो बबल्स के साथ खेल रही थी और बड़ी क्यूट सी लग रही थी। ये पहले भी मैंने शेयर किया हुआ है। और यहाँ पे जो है मैंने ऑलरेडी
ऑलरेडी कुछ बादाम जो है काफ़ी सारे भिगो के रखे हुए थे, सिर्फ 10 मिनट्स के लिए भिगो के रखे थे गर्म पानी में, और बहुत जल्दी इन्हें पील कर सकते हैं अगर आप इसे गर्म पानी में रखते हैं। कुछ लोग होते हैं ना वो ओवरनाइट रखते हैं और सुबह उठ के करते हैं। आप इवन कि सुबह उठते ही अगर थोड़े से बादाम लेके उन्हें गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो देंगे, उनकी जो स्किन है वो बहुत जल्दी पील कर सकते हैं आप। ये एक तरह की टिप ही समझ लें। और उसके बाद इनकी जितनी भी स्किन है ना, ये मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी भी, ये मैं फेंकी नहीं थी, मैंने इसको जो है वो ड्राई होने के लिए सूरज में रख दिया था। और इनको ड्राई करके, तो क्योंकि ये भी फुल फाइबर की तरह आप इससे यूज़ कर सकते हैं। जो पैन केक्स वगैरह होते हैं ना, उसमें 1 टेबल स्पून जो है इनकी स्किन का ड्राई करके पाउडर बना के रख लें, उसको पैन केक्स में डालें। टेस्ट जो है बहुत अच्छा सा आता है और फुल फाइबर मिल जाता है, क्योंकि मैदा यूज़ होता है ना, तो मैदा जो होता है उसमें तो कोई फाइबर नहीं होता, तो उससे बेटर होता है आप कुछ ना कुछ अगर आपने फाइबर ऐड करना है तो इस तरीके से आप जो है ऑलरेडी ये जो आलमंड्स की स्किन होती है इसको उतार के रखें, ड्राई करें थोड़ी देर के लिए, उसके अलावा पाउडर बना के जो है वो इसे स्टोर कर लें, ख़राब भी नहीं होती है। इधर जो है वो मेहमान आए हुए थे, तो काफ़ी सारे बर्तन जो है यहाँ से निकाल के यूज़ किए थे, तो उनको फिर वॉश वगैरह करके दोबारा से सेट करके अंदर रख रही थी। और यही होता है जब भी कोई मेहमान आते हैं तो काफ़ी सारे बर्तन जो है वो नए नए निकालने होते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो इतने सारे लग जाते हैं, फिर धो धो के जो है ना उन्हें वापस सेट करके रखना होता ही है। तो और वैसे ही मुझे बर्तन धोने का मैंने बहुत बार बताया बड़ा शौक है, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत शौक है मुझे बड़ा ना, ऐसे ऐसा लगता है मैं पता नहीं कौन सा जो है वो तीर मार रही हूँ, बहुत बड़ा निशाने पे जाके लग रहा है वो, ऐसे पता नहीं मुझे ऐसा फील होता है बहुत महान काम कर रही हूँ मैं। और वैसे मुझे इतनी कोई सफाइयाँ सफाइयाँ करने में ना इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे बस ये काम करने में मज़ा आता है कि बर्तन धो लो। और अब जो है वो कुकिंग में भी बहुत अच्छा लगता है, वरना लेकिन कुकिंग मुझे इस तरीके से करना अच्छा लगता है कि जब बस दिल हो ना तब करूँ वैसी, वरना जो है ना वो रोज़ रोज़ एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेने की बारी आए ना तो वो बड़ा मुश्किल लगता है, वो मुझे लगता है कि ये थोड़ा बोरिंग लगता है। लेकिन जब मैं अपनी अम्मी को देखती हूँ तो मुझे बड़ा इंस्पायरिंग भी लगता है, क्योंकि अम्मी मेरी को कुकिंग का इतना शौक है, इतना शौक है, और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स जो है ना वो वक्त के साथ साथ उन्होंने लर्न की थी। शुरू से उनको जो है वो देसी खाने तो आते थे, पर बाद में उन्होंने जो है ना अलग अलग खाने बनाना सीखे हैं, जो कि बड़ा इंस्पायरिंग लगता है मुझे कि एक बार आपका किसी चीज़ में जो है ध्यान, और शायद एक बहुत बड़ी मोटिवेशन जो है वो आपकी अपनी फैमिली होती है, स्पेशली फॉर अ वुमेन, के अपने बच्चों को जो है वो अलग अलग खाने बना के देना और वो खा रहे हैं उसको फील करना, खुश होना कि यार वाह मैंने बनाया तो बड़े शौक से खा लिए। तो ये भी एक आई थिंक ये मदरहुड ही होती है, जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते हैं और जैसे जैसे हमारे रिलेशंस आगे बढ़ते हैं तो उस उनके लिए कुछ करके हमें वैसे खुशी मिलती है। आई रियली वांट कि ऐसा हो कि जब मैं भी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़े तो मुझे भी इन चीज़ों का शौक़ पड़ जाए और चीज़ें जो हैं बड़ी अच्छी अच्छी करने लग जाऊँ मैं। अदरवाइज़ जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ऐसे जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आती है ना, तो वो थोड़ा सा मुझे सोच के थोड़ी एंग्जाइटी होती है कि यार वाकई कर पाऊँगी कि नहीं। क्योंकि मुझे बस एज अ हॉबी लेकर बड़ा मज़ा आता है कि यार ये मेरी हॉबी है, ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन जब इंसान पे पड़ती है रिस्पॉन्सिबिलिटी तब वो ये वाली चीज़ होती है ना कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी अच्छे से कि नहीं, उतना अच्छा लेवल होगा कि नहीं, ये थोड़ा सा होता है, लेकिन अल्लाह ताला के ऊपर है, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। आज जो है वो वीकेंड था, तो हम लोगों ने सोचा कि घर में कुकिंग नहीं करते, बाहर से कुछ मंगाते हैं। तो बाहर से जो है ना वो जो सबका होता है ना कि सब जिस पे इत्तेफाक कर जाते हैं, वरना अदरवाइज़ किसी को कोई कहीं का बर्गर पसंद है, किसी को कहीं का, लेकिन जो सारे एक ही जगह पे कर सकते हैं ना जो सबको पसंद है, आई थिंक वो पिज़्ज़ा होता है। अब सबके घरों में होता है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन हमारे घर में जो है वो सब पिज़्ज़ा पे जाके जो है वो कहते हैं अच्छा चलो ये मंगा लेते हैं इन दी एंड ऑफ द डे। पहले जो है वो सारे कह रहे होते नहीं मैं तो ये, अगर कोई कहता है कि यार मैकडोनल्ड्स खा लेते हैं तो दूसरा बोलेगा नहीं यहाँ का मैकडोनल्ड्स ठीक नहीं है, अगर कोई बोलेगा चलो KFC खाते हैं तो एक बंदा बोलेगा नहीं मैं यहाँ की KFC नहीं खाता। तो मतलब एक चीज़ पे जिस पे जाके जो है हम लोग बस बस हो जाती है ना जहाँ पे, तो वो है फॉर्क एंड नाइफ्स का पिज़्ज़ा जो है ना ये, और इनका बहुत अच्छा भी है। अगर आप लोग लाहौर में रहते हैं, फैसलाबाद में भी इनकी ब्रांच है, तो हाईली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा है।
ट्राई करें, ज़रूर खाएं। इधर मैं इंजॉय करने लगी हूँ अपना डिनर, और आप लोगों ने जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने जो है वो वीकेंड पे क्या खाया है, ठीक है। अभी वीडियो मैं एंड नहीं करी हुई, आगे बड़े हानों के ना बड़े प्यारे प्यारे से क्लिप्स हैं, क्योंकि उसको जो है उसकी मम्मी डैडी लेकर गए थे दोपहर में, यहाँ पे रोज़ गार्डन है वहाँ पे लेके गए थे, तो उसकी प्यारी प्यारी सी शरारतें आप आगे देखें। और आप लोगों ने जो है ना एक काम करना है, कमेंट करके मुझे वीकेंड का खाना बताना है। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है एंड लाइक एंड शेयर, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।